नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जनसभा स्थल पर और लगातार उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जुटाई जा रही थी। पहले उन्होंने किस तरीके से मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए हैं और अब जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जागेश्वर मंदिर में, जहां प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद जनसभा स्थल पे पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर मौजूद है, जो उनके एक झलक के लिए वहां पर पहुंची है, उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंची है। पारंपरिक वाद्य यंत्र से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। देवभूमि में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और जनसभा स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो पहाड़ पर नमो नमो का उद्घोष चारों तरफ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए तमाम लोग जो है वो जनसभा स्थल पर पहुंचे। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा कार्यक्रम में दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोनों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद और सीमांत जनपद में भी सीमांत पार्वती कुंड, कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोर घाटी पिथौरागढ़ में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज प्रातःकाल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई घरों पर अपने हो, सारे के सारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर और बुजुर्ग माताएं उनको अपना आशीष देने के लिए सड़कों पर खड़ी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके उत्तराखंड पधारने पर आज देवभूमि का बच्चा बच्चा बस यही कह रहा है कि हे राष्ट्र संत, हे शिखर पुरुष, हे भारत भूमि के गौरवपूत, हे विश्व मुनि, हे दिव्य मूर्ति, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि, स्वागत है, अभिनंदन है, हे राष्ट्र ऋषि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है, हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। आदरणीय भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, जिस प्रकार से आज संपूर्ण दुनिया के अंदर
मैं पिछले दिनों आपसे ही आपका मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, इसके लिए मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था। वहां मुझे विभिन्न इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब वो G20 की चर्चा कर रहे थे और आपके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मेरा सीना तो फूल ही रहा था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से G20 के कारण पूरे भारत का सामर्थ्य, पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाने का काम किया है, 140 करोड़ भारतवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा करने का काम आपने किया है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में हर भारतवासी के मन में देश के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत हुआ है। सेना और सैनिकों की बात की जाए तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली बार भारत में ऐसा नेतृत्व आया है जिसने सेना को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वर्णिम जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है, उसका पुनरुत्थान का एक कालखंड चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार के धाम में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु रिमोट का बटन दबाकर